नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 साझेदारी फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसका हम देखेंगे बच्चों प्रश्न क्रमांक 19-19B और इसके अंतर्गत देखेंगे बच्चों कि किस प्रकार से ये सॉल्व किया जा रहा है। बच्चों, अगर इस चैनल में आप नए हो या पहली बार देख रहे हो, तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आने वाले समस्त वीडियो की जानकारी आपको तत्काल मिल सके। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के अब तक के किसी भी प्रश्न का हल चाहिए तो आप अशोक पोडभरे यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाइए, क्रियात्मक प्रश्नों के हल नवबोध लेखाशास्त्र में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लगभग सभी प्रश्न के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं 19B में आपको क्या कहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। जया, प्रिया और शिया एक फर्म में साझेदार हैं। लाभ हानि 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने 31 दिसंबर 1988 को फर्म का विघटन किया। इस डेट को बैलेंस शीट दी हुई है, जिसमें आपको एसेट्स में दिया है फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स और कैश। इधर लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स और कैपिटल दिया है। आपको बताया है संपत्तियों से उनके पुस्तक मूल्य से 10% कम वसूल हुए। लेनदारों को पूरा भुगतान किया गया। समापन में 1000 रुपये नकद चुकाए गए। एक संदिग्ध दायी जिसकी पुस्तकों में कोई व्यवस्था नहीं थी, उसका 1000 का भुगतान किया गया। क्वेश्चन छोटा और सरल है। चलिए देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट आपका इसका कैसे बनेगा, क्या क्या आइटम्स इसमें लिखे जाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट्स में हमारा आ जाएगा सबसे पहले डेबिट साइड में उतार लीजिए टू फिक्स्ड एसेट्स, तो आपका दिया है 2 लाख रुपए। करेंट एसेट्स चालू संपत्ति 80,000 रुपये। कैश को नहीं लिखेंगे। क्रेडिट साइड में आ जाएगा क्रेडिटर्स, आपका है 1,20,000 रुपये। आपको क्रेडिट साइड बोला संपत्तियों से उसके पुस्तक मूल्य का 10% कम वसूल हुआ गया है, तो आपको क्रेडिट साइड में लिख लेंगे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, और आपको फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स, इनसे आपको बोल रहा है 10% क्या मिल रहा है, बोल रहा है कम मिल रहा है। तो आपका फिक्स 2 लाख है, 2 लाख का 10% कितना होता है, 2 लाख माइनस 20,000, 10% 20,000 होता है, तो इसका आएगा 1,80,000। और करेंट एसेट्स का 80,000 का 10% 8,000 होगा, तो इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 72,000। और 1,80,000 और आपको 72,000, 1,80,000 प्लस आपको 72,000 टोटल कर लीजिए, तो आपको 2,52,000 रुपये आपको क्या हो रहा है, इनसे कलेक्ट हो रहा है। उसके बाद बोला है क्रेडिटरों का भुगतान कर दिया है। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिख करके आप क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का हम पेमेंट कर रहे हैं 1,20,000 रुपये, पूरा भुगतान किया बोल रहा है। और साथ में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हैं, एक्सपेंसेस का भुगतान किया जाएगा 1,000 रुपये। और साथ में ही आपको बोल रहा है एक कंटीजेंसी लाइबिलिटीज थी जिसका भुगतान किया गया है, तो कंटीजेंसी लाइबिलिटीज आ जाएगी कंटीजेंसी लाइबिलिटीज, जिसका हमको पेमेंट करना पड़ रहा है 1,000 रुपये।
तो इस तरह से टोटल आपको 1,22,000 रुपये भुगतान करना पड़ा। अब दोनों साइड का आप अंतर निकाल लीजिए, तो आपको प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है आपका 4,02,000 रुपये, और क्रेडिट साइड का टोटल कम है 3,72,000 आ रहा है। तो 4,02,000 में से आप माइनस कर दीजिए, तो डिफरेंस अमाउंट आपको मिल रही है 30,000, जो कि हमको क्या आ गया, लॉस आ गया। इस लॉस को तीनों बांटेंगे, जया, प्रिया और सिया, और इनका रेशो है 3:2:1। तो अब बांट लीजिए यहाँ पे 30,000 इंटू 3/6, 2/6 और 1/6। 6 से पहले डिवाइड कर दिए, 6 पंचे 30 होता है, 5,000 आएगा, 5 दिया 15,000, 5 दूनी 10,000 और 5 एकम 5,000। तो इस तरह से आपका 30,000 रुपये आएगा। तो इस तरह से आपका क्या बनेगा बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। उसके पश्चात आपको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाने बोला हुआ है। तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले कैपिटल्स अकाउंट में उनका बैलेंस उतार लीजिए। बैलेंस ब्रॉट डाउन इनकी कैपिटल, तो आपको जया या इनकी कैपिटल दिए, तीनों की कैपिटल 60,000 रुपये है। अब यहाँ पे लॉस हो गया है, रियलाइजेशन से लॉस हो गया है 15,000, 10,000 और 5,000। अब इसके पश्चात दोनों का आप अंतर निकाल लीजिए। तो इसका 60,000 आ रहा है तीनों का, तो इसमें टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बोल के लिखेंगे। तो 60,000 में से आप 15,000 घटाएंगे तो इसको 45,000 पेमेंट होगा, और इसको 50,000 पेमेंट होगा, और इसको 55,000 पेमेंट होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जया, प्रिया और शिया को क्या मिलने वाला है, वापस कैश मिलेगा। तो बच्चों ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में इसके आने की बहुत संभावना है। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।